मध्य प्रदेश की, जहां जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। निगम मंडल में नियुक्तियों की भी अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें आपको कि फरवरी लास्ट तक नियुक्तियां होने की संभावना है। बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। 2 दिन बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली से लौटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लौटे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात चुकी हुई है दोनों ही नेताओं की। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कई नेताओं से भी मुलाकात इस बीच हुई और अब ये माना जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है और निगम मंडल में जो नियुक्तियां अटकी हुई हैं उन पर भी फैसला संभव है। बता दें आपको कि लगातार ये बात कही जा रही थी, कैबिनेट विस्तार हो या नियुक्तियां हो, कि नए साल में ऐसा होगा। लेकिन अब ये खबर मिल रही है कि सीएम ने जो सभी मंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, ये रिपोर्ट कार्ड ही आधार बनेगा कैबिनेट विस्तार का। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 1 दर्जन नेताओं के नाम लगातार चर्चा में चल रहे हैं और इस बीच अब खबर मिल रही है कि फरवरी का आखिरी हफ्ता या ये कहें कि बजट पेश होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बन रही है। हमारे साथ इस खबर पर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, लगातार इंतजार भी हो रहा है और अटकलें भी लग रही हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो निगम मंडल की नियुक्तियां हैं उस पर भी फैसला सामने आएगा। लेकिन एक बड़ी बात यह भी सामने आई हाल ही में कि मुख्यमंत्री लगातार कामकाज पर फोकस कर रहे हैं मंत्रियों के, और शायद ये आधार बनेगा आने वाले विस्तार में। देखिए शुभांगी, लंबे समय से ये बातें चलती रही, लेकिन हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि जब कभी भी होगा तो फरवरी माह में इसकी संभावना बनती है। लेकिन अब संभावना और प्रबल इसलिए हो जाती है कि 2 दिन तक दिल्ली में गुजारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इस बीच चर्चा है कि दोनों नेताओं की दिल्ली में बैठकर भी चर्चा हुई और उसके बाद फिर नितिन नवीन से प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की भी एक लंबी चर्चा हुई है। और ये चर्चा इसीलिए भी है, हालांकि अभी नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले हैं, उससे पहले वो कार्यकारी रूप में काम कर रहे थे, पर दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई। चर्चा की वजह से ये अटकलें और तेज होती दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रही थी, पहले भी हम कहते रहे, वो रिपोर्ट अब सरकार के सामने है और सरकार ये चाहेगी कि 2 साल पूरे होने के बाद हम और तेज गति से काम करें। और जिन भी मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, मेरे पास जानकारी कि 5 से 6 मंत्री इसमें प्रभावित होंगे, कुछ को कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। अभी एक और सूची आएगी, आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सूची तैयार हो रही है, उसमें मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं को जगह मिलने वाली है, तो वो जैसे ही जगह मिलेगी तो वो जगह भी रिक्त होगी। तो ऐसी संभावना बन रही है कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा उन लोगों को जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि निगम मंडल में उनको नियुक्तियां मिल जाएगी। वो लोग जो कहीं, वो विधायक जो ये उम्मीद लगाकर बैठे कि शायद मंत्रिमंडल में अब उनको जगह मिल जाएगी, लेकिन इसके पीछे सिर्फ काम ही वजह देखी जाएगी, यानी आपका काम कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके आधार पर कुछ की छुट्टी होगी और कुछ की तासपोसी होगी। तो अब संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि 12 तारीख से बजट सत्र होने जा रहा है और बजट सत्र के बाद फिर बहुत तेजी से इसकी गतिविधि दिखाई भी देगी। दोनों नेता लौट आए हैं। इस बीच में संगठन मंत्री जो हितानंद जी थे, उनकी भी वापसी हुई है संघ की तरफ। तो बहुत तेज अटकल है, या तो फरवरी लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ये संभावना बन रही है। बहुत प्रबल है कि अब मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल दिखाई देगा और निगम मंडल में जो खाली पड़े पद है उसमें से कुछ भर दिए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका इस विश्लेषण के लिए। और उम्मीद की जा सकती है कि बंसल न्यूज ने जो खबर पर एक तरह से हमने एक दावा किया है कि फरवरी का आखिरी हफ्ता या मार्च के पहले हफ्ते में नियुक्तियां हो, ऐसा ही संभव हो।